बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो ये है कि पाकिस्तान से इटली, पाकिस्तान से ग्रीस, पाकिस्तान से तुर्की, डंकी के ऊपर आज मेरी ये वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, इंशाल्लाह आप ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक पाकिस्तान टू तुर्की डंकी। पाकिस्तान से तुर्की की डंकी ऐसे है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अपने दूसरे घर में चला जाऊँ। इतना इजी हो चुका हुआ है, इतना आसान हो चुका हुआ है कि हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, इसके पैसे भी थोड़े लगते हैं। लाख 1.5 लाख में आप तुर्की चले जाते हो। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एजेंट कह रहे हैं। घबराना नहीं है, ये ना कहना कि राना साहब आप कैसी बात कर रहे हो, आसान है और गलत मशवरे दे रहे हो आप बैठ के यूट्यूब पे। नहीं, ये एजेंट कहते हैं ऐसे कि ऐसे है जी, यहाँ से उठोगे आप अपने घर जाओगे, इसी तरह आसान है, पैसे भी कोई नहीं लगते, 1.5 लाख में तुर्की चले जाओगे। पाकिस्तान में क्या रखा हुआ है? ठीक है, आप खुद यही पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको मशवरे दे रहे हैं कि जाओ भाई तुर्की में चले जाओ डंकी लगा के। एक भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने पिछले दिनों में तुर्की की डंकी लगाई है। थोड़ी सी उन्होंने वीडियो भी मुझे सेंड की है, मैं इंशाल्लाह इसमें अटैच कर दूंगा। तो गाइस, मैं इस पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगाते हैं, इस पे मैं बात नहीं करूँगा कि वो ठीक करते हैं या गलत करते हैं, क्योंकि मुझे भी हालात पाकिस्तान के पता है, आपको भी हालात पता है पाकिस्तान के जिस तरह के हैं। तो हर बंदा चाहता है कि यहाँ से जल्द अज जल्द किनारा कर जाए, बस सिंपल। सो गाइस, पाकिस्तान से तुर्की की जो डंकी लगती है, जो मेरे सुनने में आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई आपके साथ डील हो जाती है, आपको कह दिया जाता है कि जी फलां दिन फलां जगह पे आ जाना और इतने पैसे हम आपसे पहले ले लेंगे, फिर जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे उतने पैसे फिर इस तरह करके पैसे पूरे कर लेंगे। आजकल जो रेट चल रहा है, जो मेरे सुनने में आया है, वो 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख से 2.5 लाख तक जो लोग पैदल, यानी पैदल ही समझ लें, यहाँ से वो जहाँ जाते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको, इसका ये रेट चल रहा है जी 1.5 से 2 लाख रुपए तुर्की की डंकी का पाकिस्तान से। अब एक बंदा जिसको वीज़ा नहीं मिल रहा, एक बंदा जो बेरोज़गार है, एक बंदा जो पाकिस्तान के हालात से तंग है, वो क्या करता है जी, वो सर पे बांधता है कफन, वो कहता है जी या आरत या पार, पंजाबी कह लो, या आरत या पार देखी जाएगी। ये सोच के वो बंदा भाई घर से निकल जाता है। घर वाले मानते हैं कईयों को नहीं मानते, या जैसे तैसे करके वो घर वालों को मना लेता है। तो जी सफ़र का आगाज़ हो जाता है जी, एजेंट से आपकी बात हो जाती है, वो आपको कहता है जी फलां जगह पे आ जाओ। मैं आपको वो स्टोरी सुनाने लगा हूँ जो कि मैंने खुद सुनी, मुझे बताई गई और जो हुआ रियलिटी वो बताने लगा हूँ। एक दोस्त है, कोई एजेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उसने उससे रब्ता किया जी मुझे जी तुर्की जाना है। तो उसने बोला कि मुझे विज़िट वीज़ा चाहिए। उसने बोला जी विज़िट वीज़ा तो आता है जी 6 लाख का, विज़िट वीज़ा तो आता है जी 5 लाख का, तो आप तो अफोर्ड नहीं कर सकोगे या आप तो इतने पैसे नहीं भरोगे। मैं आपको एक सिंपल हल बताता हूँ, आसान है भाई, 1-2 दिन में आप चुप करके तुर्की चले जाओगे, आपको तो टेंशन ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा जी, उसका माइंड सेट बना दिया एक बंदे ने। मैंने आपसे रब्ता किया कि भाई मुझे तुर्की जाना है, विज़िट वीज़ा चाहिए, और आगे से जिससे मैं मांग रहा हूँ वो मुझे कह रहा है भाई विज़िट वीज़े पे ना जाओ, एक्सपायर हो जाएगा 2-3 दिन में, उसके बाद आप इनलीगल हो जाओगे, तो उससे अच्छा है डंकी लगा लो। ये इनके जाल होता है जो ये बिछाते हैं बंदे के ऊपर। अब होता क्या है जी, जो बंदा इनको टेलीफोन पे बात कर रहा होता है वो इनसे विज़न मांगता है, आगे से ये डंकी दे देते हैं उसको, सिंपल। अब ये क्या कहते हैं जी, आपकी 1.5 दूँ,
1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक में आपकी डंकी, ये 2.5 लाख वाली वो है जो बड़ी स्पेशल डंकी होती है, ये जो लगा चुके हैं, ये जो लगाते हैं, जिन्होंने लगानी है वो समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन बेसिकली एक 50-60 जो आम डंकी का ये लेते हैं। सो गाइस ये क्या करते हैं जी, यहाँ पाकिस्तान में उस दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ ना, मैं किसी के भी क्यों बात करूँ भाई। उससे उसका राब्ता हुआ, उसने विज़िट मांगा, उसने आगे से कह दिया भी डंकी लगवाता हूँ। खैर वो भी मान गया, उसने अपने घर वालों को मना लिया। इसने बोला जी इतने पैसे लेके आप जी आ जाओ, 20,000 लेके ना जी, पहले आप लाहौर आ जाओ। ये बंदे ने 20,000 जेब में डाले, टिकट करवाई, साथ में एक दोस्त को साथ लिया और चुप करके लाहौर आ गया। जब ये लाहौर आता है तो आगे से इसको 3 बंदे और मिल जाते हैं कि भाई हम पूछा भी कहाँ से, उसने बताया जी मैं हफ्जाबाद से हूँ, एक ने बताया जी मैं उकाड़ा से हूँ। तो ये जो इसका दोस्त था इसको छोड़ा, वो गया और ये इन तीनों के साथ एग्री हो गया जाने के लिए। खैर जी रात इनकी निकलवाई उन्होंने, खर्चा इनका अपना है, जेंट का कुछ नहीं लग रहा है। होटल में स्टे किया, बाहर रुके, जो भी किया, खाया पिया, अच्छा बुरा वो सब कुछ इनका है, वो अलग पैसे हैं, ठीक है, वो पैसों के अलावा। खैर जी ये वहाँ से रात इन्होंने निकाली तो सुबह 5 बजे वाली बस आई, 5-6 बजे तकरीबन। तो ये बंदे उधर बैठे एसी में, किराया वराया दिया जो इनका बना, और ये चले गए जी बलूचिस्तान। अब जी ये बलूचिस्तान चले गए। वहाँ पे जब ये गए हैं तो ये बताया दोस्त ने कि जब ये वहाँ पे गए हैं तो पहले ही उधर बहुत हजूम था। यानी कि एक चीज़ और, 3 बंदे ये थे, जब ये बस में बैठे हैं तो 5-7 और आ गए, यानी 10-11 बंदे ये बन गए। और फिर जब ये चमन बॉर्डर पे गए हैं, पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको पता है अफ़गानिस्तान के साथ ही लगता है अपना बॉर्डर वो, ठीक है। ये चले गए हैं जी चमन बॉर्डर पे, और वहाँ पे जाके जब देखा है तो 100-150 बंदा इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने क्या किया जी, वहाँ से इनको पैसे लिए, कुछ एडवांस जो इनकी डन हुई थी कि इतने आपने एडवांस देने हैं। मैं ख्याल इसके साथ उसकी 50,000 हुई थी, 50,000 रुपये जी डन करवाया इसने। कुछ पैसे इसने पास रखे, वो एक वीडियो अलग से है, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे ले गया। मैं एक सरसरी सी आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हो क्या रहा है। तो वो भाई खैर 50,000 रुपये लिए उसने, 50,000 रुपये ले कर इनको एक बस में बिठाया। बस क्या थी कि वो पहले जहाँ पे इन्होंने कुछ सेब बनी होती हैं जो सुनने में आता है, वहाँ होटल में जहाँ स्टे किया वहाँ पे बस आई, उसको उठाया और एक सेब पे ले गए। सेब पे जाके इन्होंने क्या किया, विगो डाले होते हैं वो लेके आए, ठीक है। और इनको ना भेड़ बकरियों की तरह ऊपर नीचे ये वो दगड़म बगड़म, ये जिसने डंकी लगाई होगी वो अच्छे से समझ रहा होगा। तो क्या हुआ जी, इसको इनको डाला आगे पीछे करके और ना उसने गाड़ी अल्लाह का नाम लिया और भगानी शुरू कर दी जी। भागते भागती गाड़ी जी, भागती भागी भागी भगाई जी इन्होंने जी ईरान के बॉर्डर पे, तेहरान यही कुछ उसने बताया। उस बॉर्डर पे आगे जी ये पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज़ बोला, ईरान में इंटर हो गए। ईरान में जाने के बाद जी इनको एक और सेफ मिल गई। सेफ होती है जहाँ पे ये लोग जाके ना अपने ये जो डंकी लगा रहे थे उनको छुपाते हैं, जहाँ पे ये कह लो सिंपली तौर पे उसको सेफ बोलते हैं। उसके लिए सेफ होती है जो बंदा डंकी लगा रहा होता है, ताकि पुलिस से बच जाता है, आर्मी से बच जाता है। खैर जी ये ईरान में इंटर हुए। ईरान में इंटर होने के बाद जी खाना पीना आपको पता है जैसा मिलता है डंकी वालों के साथ, खुबस कुछ होते हैं जो बताया मुझे, वो उनको दिया गया। वो उन्होंने खाया पिया। खैर एक दिन रखा, दूसरे दिन जी वो सख्ती है नहीं निकाला, तीसरे दिन फिर सख्ती, चौथे दिन सख्ती, 4-5 दिन इन बेचारों के ज़ाया कर दिए। 4-5 दिन ज़ाया करने के बाद जी फिर इनको उधर से निकाला। फिर जी इनको डाला किसी ना किसी, वो क्या कहते हैं उसे, वो डाले टाइप बता रहा था, उसमें डाला और इनको जाके जी बॉर्डर से पीछे ही छोड़ दिया गया ईरान के ना। वहाँ से जी इनकी शुरू हो गई पैदल मार्च। वहाँ से इन्होंने जी अब पहाड़ियाँ जो चढ़नी थी, बड़ा मशहूर है पहाड़ियों का नाम, अभी सिलसिला मुझे तो अच्छे से याद नहीं है। तो खैर उसने काफ़ी टाइम हो गया उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया जी कि पहाड़ियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। यही मौसम थे, गर्मी सर्दी इतनी नहीं थी। खैर चलते चलते जी ये जी पहाड़ियों पे गए। पहाड़ियों पे जाने के बाद जी क्या हुआ, पैदल ही जा रहे हैं जी, ये यहाँ से पैदल जाना शुरू कर दिया इन्होंने। मेरा ख्याल इनको लग गया कोई 2-3 दिन इधर उधर करते कराते, 2-3 दिन ये चढ़ते गए करते गए निज़ाम अपना सीधा करते गए, और ये बिल आखिर जी तुर्की के बॉर्डर पे पहुंच गए। जब ये तुर्की के बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो इनको जो ना तुर्की वालों ने, यानी जिनकी आर्मी होती है, पुलिस, मैं तो कभी नहीं गया, जो भी आर्मी या पुलिस थी उन्होंने पकड़ लिया इनको ना, पकड़े गए वहाँ पे जाके। उन्होंने क्या किया, इनको दोबारा से जहाँ से ये आए थे बॉर्डर से, तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वहाँ जाके छोड़ दिया कि चलो जी
दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारे मुल्क में एंट्री नहीं लेनी। ये भी इनकी किस्मत अच्छी, पकड़ के लेके जाते, रिपोर्ट करते या कुछ करते, उन्होंने कहा आप खुद ही चले जाएंगे, आए हैं तो खुद ही चले जाएंगे। खैर जी उधर गए, इन्होंने दोबारा से ट्राई की और ये खैर बात को मुख्तसर करते हैं, करते कराते ही ये जी तुर्की का बॉर्डर ये ना क्रॉस कर गए। और वीडियो वगैरह मैं लगा दूंगा साथ साथ जैसे जैसे क्रॉस की इन्होंने। जब इन्होंने तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो ये जब इस्तंबुल, जहाँ पे ये गए इस्तंबुल में चले गए, ये वहाँ पे इनकी सेटिंग होती है, पैसे पूसे जो थे इन्होंने पहले ही कर उधर ख़त्म करवा लिए, गारंटी रखवा लेते हैं, ये बहुत सियाने लोग होते हैं। जैसे ही वो तुर्की में पहुँचे हैं, पीछे से इन्होंने जहाँ पैसे रखे हुए थे या जिनकी गारंटी ली हुई थी उनसे पैसे ले लिए, तो बंदा पहुँच गया जी अब तुर्की। अब तुर्की में गया तो इलीगल है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर जगह पे जहाँ दिल करेगा वो उधर फिर तुर ले, ये वो ETC सख्ती है आजकल तो तुर्की में, आपको पता है हालात जैसे जा रहे हैं। तब भी काफ़ी सारे हालात ख़राब थे, पकड़ रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे। खैर जी दोस्त ने क्या किया और उसके साथ जो बंदे थे उन्होंने क्या किया जी, वो 7 की लड़की हो गए, उनकी दुआ सलाम आपस में अच्छी हो गई। वो 7 लड़के जी ये जब उधर तुर्की में गए हैं तो जी इन्होंने जी एजेंट से अपना राब्ता ख़त्म कर लिया। जब पैसे वैसे दे दिए, हर चीज़ दे दी जी, इनकी ख़त्म होगी स्टोरी। कुछ आगे की भी डंकी लगाते हैं लेकिन इनकी स्टोरी थी तुर्की तक की। तुर्की में गए हैं जी तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे तो काम नहीं है, जब आपके पास कागज़ नहीं है काम कैसे दें। खैर जी एक आध दिन इधर उधर हुए, पाकिस्तानी बहुत उधर हैं तुर्की में तो रैम खाते हैं, कैसे करते हैं कराते हैं जी। खैर एक आध बंदा इनको मिला, उसने इनको काम पे रखवा दिया। ठीक है जी काम मिल गया जी। अब जिसके पास पेपर है, जाहिर सी बात है, एक बंदा इनलीगल गया हुआ है, लीगल ही नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी की इनको तनख्वाह देता था। एक कारखाने में ये काम करने लग पड़े, लकड़ी वाला था, ठीक है, वहाँ पे ये काम करते रहे। फ़र्ज़ किया अगर 1000 रुपये दिहाड़ी है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, तो इनको कभी 400 दे दिया, कभी 300 दे दिया, कभी ना भी दी। एक लड़के को तो उन्होंने दी भी नहीं थी दिहाड़ी। खैर गुजारा तो अब करना था, पाकिस्तान से तो निकल आए थे तुर्की खुशी खुशी से जी, भाई तुर्की पहुँच गए, तुर्की पहुँच गए। अब तुर्की के जो हालात आगे से वो ये कि भाई कागज़ के बगैर इनको काम पहले ना कोई दे, अगर काम मिला तो कोई तनख्वाह ना दे। अब फिर से परेशान कि भाई पैसा भी लगा के आ गए, इनलीगल भी हो गए और पहुँच भी गए, और आगे से हमें काम का ये सिस्टम बन रहा है। तो इसके जो 2 दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई हम तुर्की में नहीं रुकेंगे, हम तो भाई आगे ग्रीस, यूनान जिसको बोलते हैं, ग्रीस भी बोलते हैं, या हम तो भाई इटली जाएंगे। हर बंदा पाकिस्तान से तुर्की में रहने थोड़ी जाता है, मोस्टली तो होता है कि आगे निकल जाएं, यूरोप की तरफ मूव कर जाएं। तो उनकी स्टोरी तो एक अलग है, अगर वीडियो मेरी अच्छी चली तो इंशाल्लाह मैं उनकी स्टोरी भी यहाँ पे शेयर करूँगा। खैर वो आगे चले गए, ये बंदा वहीं पे रह गया। इसने वैसे जो दिहाड़ी मिल रही थी, ज़्यादा थी कम थी, उसमें अपना गुजारा किया। कभी ज़्यादा मिल गई, कभी कम मिल गई, कभी ज़्यादा मिल गई, कब करते कराते इसको जी 6-7 माह वहाँ पे हो गए। 6-7 माह के बाद जी इस बंदे को काफ़ी पता चल गया, कुछ लैंग्वेज की समझ आने लग पड़ी, कुछ ताल्लुकात बन गए, कुछ ये अच्छा होने लग पड़ा ना, यानी निज़ाम इसका। बट थे ये इनलीगली, लीगल तो थे नहीं। कई बार वो मुझे बताता होता है अपना एक्सपीरियंस कि भाई जब रात को काम से आते थे तो इतना डर लग रहा होता था, कई बार नींद नहीं आती थी कि अगर भाई छापा पड़ गया तो पाकिस्तान में रिपोर्ट कर देंगे, मारेंगे, कुछ करेंगे। अल्लाह बेहतर जानता है जी, मारते हैं नहीं मारते, क्या करते हैं, लेकिन रिपोर्ट करते हैं, इतना तो मुझे भी पता है, ठीक है। खैर जी ये बंदा वहाँ पे काम करता रहा, 6 महीने गुजारे तो कुछ इसकी सैलरी भी इम्प्रूव होना शुरू हो गई, सैलरी भी बढ़ गई, क्योंकि पक्के बंदों की तरफ काम करने लग पड़ा। वहाँ किसी की फैक्ट्री वगैरह थी, फैक्ट्री कह रहा हूँ, एक दुकान थी, दुकान पे ये लग गया। बंदा अच्छा था, उसने इसको काम पे रख लिया, किसी के रेफरेंस से, खुद नहीं रखा, किसी से रेफरेंस से इसको काम पे रख लिया। ये काम करता गया, कुछ एतबार बन गया, बंदा अच्छा है माशाल्लाह से, एतबार बनता गया। तो उस बंदे ने तुर्का जो था तुर्की का, उसने एतबार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो भी इसके सर पे ही सारी दुकान उसने कर दी। मीन्स के जो अच्छा करेगा, बुरा करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, यही करेगा ना। तो बिलीव हो गया, यानी कि यकीन उसको आ गया। अब वो बंदे ने क्या किया, उसने जितनी तनख्वाहें वगैरह थी, जितना उसको मिलता था, सैलरी उसकी अच्छी हो गई, बकौल उसके कि सैलरी अच्छी थी। उसने भाई अब ट्राई की कि मैं भी यहाँ से मूव ऑन हो जाऊँ, यानी मैं भी यूरोप की तरफ, ग्रीस में चला जाऊँ या इटली चला जाऊँ, जहाँ भी यूरोप की तरफ, आपको पता 25-26 कंट्रीज़ आती हैं, ज़्यादातर लोग मूव करते हैं जी इटली की तरफ और ग्रीस की तरफ, ठीक है। तो उसने भी सोचा कि भाई अब इधर से निकलता हूँ, 4 अन्य मैंने जोड़ लिए हैं, 4 अन्य मेरे हो गए मेरे पास, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं भी इटली ही की तरफ मूव करूँगा। तो उस बंदे ने किसी एजेंट से बात की, उसने कहा जी इतने यूरो लूँगा, और क्योंकि वहाँ पे बात ही भाई यूरो में होती है, क्योंकि आगे आपने यूरोप में जाना है तो यूरो में मांगते हैं। 2500 यूरो में इसकी बात डन हुई, ठीक है। ये बंदे ने उधर जाकर जी डंकी
खैर स्टोरी तो बहुत वो खुद बताता तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता, जो वो फील्ड से बता सकता मैं नहीं बता सकता हूँ। खैर जी, इसने वहाँ पे था तो इनलीगल, डंकी के लिए एग्री हो गया, बंदे से बात हो गई। वहाँ पे एक बताते हैं 0 पॉइंट, जो लोग तुर्की में रह रहे होते हैं उनको पता भी होगा सब कुछ कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई 0 पॉइंट पे इनको ले गए गाड़ी वाड़ी में, वो एक बताते हैं वैगन सी पाकिस्तान में जैसे चलती हैं ऐसी कोई गाड़ी थी, उस पर ले गए। वहाँ जाके कहते अभी बैठे ही हैं, तो ऊपर से वो तुर्की आर्मी वाले आ गए, पुलिस वाले थे या आर्मी वाले, तो उन्होंने जी हमें पकड़ लिया। पकड़ के तो उन्होंने बोला चलो जी वापस, ठीक है। कहता अभी हमें जेल वगैरह में वो नहीं लेके गए या इस तरह का कोई सीन नहीं किया, हमें उन्होंने छोड़ दिया। वल्लाह आलम कैसे छोड़ा कैसे नहीं छोड़ा, खैर इनको छोड़ दिया। कहता जी एजेंट से बात हुई, उसने कहा जी अभी शाम को दोबारा आपकी ना डंकी लगा देनी है, आपने दोबारा उसी जगह पे चले जाना है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो ये पैसे लगा के गए हैं पहले गाड़ी वाले ने से पैसे लिए 0 पॉइंट पे जाने के, जो है ना डोंकर या जिसके साथ एजेंट के साथ बात हुई है, उसने तो अपने पैसे पूरे लेने हैं 2500 यूरो, जो उसके साथ टाइम बन गया हुआ है। ये थोड़ा टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो रेट भी बढ़ गए होंगे। तो खैर जी इन्होंने फिर कोई अपना सामान समून जैसे कुछ वो चने वगैरह हो गए या कुछ जरिए चीज़ें खान वास्ते इनको चाहिए थी, इन्होंने अपनी चीज़ें ली। चीज़ें लेने के बाद जी ये यहाँ से दोबारा से मूव ऑन हुए शाम के टाइम। वहाँ पे जब ये गए हैं तो जैसे ही ये पहुँचे हैं को तकरीबन, अभी कहता हम थोड़ा साइड पे बैठे हुए थे, वहाँ पे बोट होती है दूसरी हवा वाली ना, ये साथ ही इन्होंने उठाई होती है। वो हवा वाली बोट अभी इन्होंने रेडी ही की थी डालने के लिए, फिर से आर्मी वाले आए गए तो उन्होंने इसको पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, दूसरे भी पकड़े गए। इनको पकड़ा और वो ले गए कैंप में, जो इनका तुर्की का कैंप होता है। कैंप में जब ये ले गए लोग, तो कह रहा था कि थोड़ा सा उन्होंने खाने पीने का बंद कर दिया और काफ़ी मसले मसाइल पैदा हुए। वैसे कहता तुर्की वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छे हैं, इतना उन्होंने टॉर्चर नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है एक आपको कैद कर दिया जाए और फिर ये जी उधर 1.5-2 महीना रहा है तुर्की की जेल में ही। तो बिल आखिर इसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। क्या सीन बना कैसे सीन बना बेहतर जानने वाला बंदा है, इस बंदे को जी उन्होंने कर दिया डिपोर्ट करके ये बंदा जी वापस पाकिस्तान। पैसे अच्छे कमा रहा था, काम भी अच्छा जा रहा था। तो मैंने इससे बोला भाई आपको क्या ज़रूरत थी, आप वहीं रहते कमाते रहते, ज़रूरत क्या थी आगे मूव होने की। भाई यार जब बात अब गेम जहाँ से चेंज होती है, कहता ऐसे बंदे जो वहाँ पे इटली पहुँच के गए थे, मैं कमा रहा था वहाँ पे 60-70 हज़ार 50 हज़ार बचता था, 40 हज़ार बचता था, ठीक है। और जो इटली में बैठे हुए थे वो 3-3 लाख 2.5 लाख कमा रहे थे। कहता जब ये मैं बात सुनता था कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, वो भी डंकी लगा के गए, पेपर अप्लाई कर दिए, असाइलम कर लिया, और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो कहता मेरे दिल में भी लालच आया या भरने की कोई ख्वाहिश आई, तो मैंने भाई ऐसे डंकी का रास्ता अख्तियार कर लिया। अभी वो बंदा पाकिस्तान में नहीं है, नहीं तो मैं उसके साथ ही वीडियो बनाता। उस बंदे ने क्या किया, जवान के बच्चे ने पाकिस्तान में कोई 1 हफ्ता उसने स्टे किया है, अगेन डंकी लगाई है और दोबारा से तुर्की में चला गया, ठीक है। यानी कि एक बार तुर्की में डंकी लगाई, डिपोर्ट होके वापस आया, 1 हफ्ता पाकिस्तान में रहा, और दोबारा जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया वही उसने करने के बाद सीधा डंकी लगा के तुर्की। अब भाई वो तुर्की में काम कर रहा है। तो अभी भी मेरी उससे बात हुई तो उसने यही बोला है कि जब मेरा दाव लगेगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। उसकी वजह यही है कि भाई पैसा जो है ना वो आपसे सब कुछ करवाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो मजदूरी, वहाँ पे भी मजदूरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो मजदूरी नहीं कर रहा, वहाँ पे भी जाके वो मजदूरी ही कर रहा है, लेकिन वो इतने पैसे बन जाते हैं कि घर का निज़ाम अच्छा चल जाए। अगर पाकिस्तान में ही इतना अच्छा निज़ाम आ जाए कि घर का निज़ाम अच्छे से चले, तो क्या ज़रूरत है यहाँ से बंदे को तुर्की जाने की। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई जो बंदे भी डंकी लगाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी करनी है, कोई ना कोई हुनर सीख के जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अगर आप तुर्की जा भी रहे हो, डंकी लगा रहे हो, बाहर जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आप लाजमी तौर पे कोई ना कोई हुनर सीख के जाएं, ताकि कल को आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे बंदा, जैसे मेरे जैसे बंदे को काम नहीं आता, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पे मुझे तनख्वाह भी कम मिलेगी, बट अगर मैं कारीगर होऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरी पे भी अच्छी लगेगी और मुझे थोड़ी सी इज्जत भी मिलेगी कि हाँ भी बंदा कारीगर है। इसलिए अगर आप डंकी लगा भी रहे हो मेरे भाई, पहली बात तो ना लगाओ, लेकिन मेरे कहने से कौन सा किसी ने रुक जाना है, मुझे पता है फिर भी बंदे लगाएंगे। लेकिन ये बताने का मकसद इतना है कि अगर जा भी रहे हो कोई ना कोई हुनर सीखो, हुनर सीखने के बाद डंकी लगाओ। उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो तुर्की में भी आपको अच्छे से काम मिल जाएगा, काम की भरमार है, काम बहुत है वहाँ पर, काम की टेंशन नहीं लेनी, काम भी मिल जाएगा। और जब आप मूव ऑन होंगे शेंजन कंट्री में, यूरोप की तरफ, तो वहाँ पर भी काफ़ी डिमांड होती है जो बंदा कारीगर होता है। सो गाइस, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपने आगे शेयर करनी है, ताकि ऐसे बंदे जो लगाना चाह रहे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। इंशाल्लाह
आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।